सारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। किसी का हैंड रेज है, किसी को कुछ पूछना है क्या? किसी या वैसे ही हैंड रेज हो गया किसी का? गैलेक्सी के नाम से हैंड रेज हो रहा है। गैलेक्सी शुरू करिए फिर भाई साहब। वर्तमान में जबरदस्त वैराग्य के प्रसंग को देखते हुए हम 12 भावनाओं पर अपनी चर्चा कर रहे हैं। अनित्य आदि ये 12 भावनाएं हैं जो संसार और विषय भोगों की क्षणभंगुरता का, असारता का हमें ज्ञान कराती हैं। इस समय 12 भावनाओं का चिंतन करना अत्यंत आवश्यक है। जैसे कोरोना होने पर उसकी औषधि अपन खोजते हैं, वैसे ही आज अपने परिणामों को स्थिर करने के लिए 12 भावनाओं को भाना अत्यंत आवश्यक है। यदि हम 12 भावनाओं का चिंतन नहीं करेंगे तो निश्चित ही हमारे परिणाम बिगड़े बिना नहीं रह पाएंगे, क्योंकि आज प्रतिदिन हम सभी को प्रतिदिन कम से कम तो 1 और 2 या 3 और 4 सूचना भी हो जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे इर्द गिर्द रहने वाले साधर्मी हैं, हमारे इष्ट हैं या हमारे परिचित पड़ोसी हैं, प्रतिदिन हम सुबह उठ तो नहीं पाते, लेकिन हमारे उठने से पहले ही कोई ना कोई ऐसे वैराग्य के समाचार अपने को सुनने को मिल रहे हैं। ऐसी स्थिति में हम अपने परिणामों को स्थिर कैसे कर पाएं, ये प्रश्न होना स्वाभाविक है। तो उसके समाधान हेतु ही हमने इन 12 भावनाओं पर अपनी चर्चा प्रारंभ की है। जैसा कि कल हमने अनित्य भावना पर अपनी चर्चा प्रारंभ की थी। अनित्य भावना ये कहती है कि इस संसार में जिसका जन्म हुआ है उसका मरण होगा, जिसका संयोग हुआ है उसका वियोग होगा। ये बात एक अलग है कि वो वियोग जल्दी हो या देर से हो, ये हमारी कल्पना है। लेकिन जिसका भी संयोग वियोग होना है, उन सब का एक निश्चित समय है। हमारे संयोग में हम अपने परिवार की, पुत्र की, रिश्तेदारों की बात तो क्या करें, उनकी बात तो अपन क्या करें। इस देह का संयोग भी हुआ है तो उसका वियोग भी निश्चित है, माने समय से पहले नहीं होगा और समय के बाद नहीं होगा। ये बात ठीक है कि ये जगत, ये संसार, ये संयोग, ये शरीर, ये परिवार सब क्षणभंगुर हैं, माने सब अनित्य हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ असमय में हो रहा है या कुछ अनहोनी हो रही है। अनहोनी कभी नहीं होती, असमय में कभी नहीं होता। जो भी कार्य होगा वो सब अपने समय में हो रहा है। ख्याल में है कि नहीं है? अनित्य है। अनित्य केवल उसकी यानी अस्थिरता को, नश्वरता को बता रही है, लेकिन वो ये नहीं कह रहा कि वो असमय में हो रहा है, अकाल में हो रहा है, ऐसा नहीं है। अब देखो, जैसे कल अपन ने छह ढाला के माध्यम से और राजा राणा छत्रपति वाली पंक्तियों के माध्यम से हमने चर्चा की थी। एक मंगत राय जी की भावना भी है, बहुत प्यारी भावना है। कहाँ गए चक्री जिन जीता भरत खंड सा रहा,
कहाँ गए वह राम और लक्ष्मण जिन रावण मारा, कहाँ कृष्ण रुक्मणी सत भामा अरु संपत्ति सगरी, कहाँ गए वह रंग महल अरु सुवरन की नगरी, नहीं रहे वह लोभी कौरव जूझ मरे रन में, गए राज तज पांडव वन को अग्नि लगी तन में, मोह नींद से उठ रहे चेतन। ये पंक्ति अभी अपन बाद में देखते हैं। अभी जो अपन ने पंक्तियां पढ़ी हैं, तो इस धरती पर कोई आम आदमी ही जन्मे हो और आम आदमी ही मरे हो, ऐसा तो नहीं है। माने आप ये देखो कैसे कैसे महापुरुष हुए। माने 63 की 63 शिलाखा पुरुष ये महापुरुष हैं। चक्रवर्ती हैं, नारायण हैं, बलभद्र हैं, अर्धचक्री हैं, पृथ्वी नारायण हैं, ठीक है ना। यानी सब की सबको एक दिन इस संसार से जाना पड़ा। सुवर्ण की नगरी, अरे वो सोने की लंका, वो हस्तिनापुर के महल, ठीक है, वो राजा, वो महाराजा कहाँ गए, कहाँ गए। जैसे वो काल के गाल में समा गए, उसी प्रकार से इस संसार से सबको विदा होकर अगली पर्याय में जाना ही पड़ेगा। इस देह का संयोग हुआ है तो देह का वियोग होगा ही होगा। अब इस संसार की अनित्यता को बताते हुए, महापुरुषों के वियोग को दिखाते हुए वो ये कहते हैं, मोह नींद से उठ रे चेतन तुझे जगावन को, हो दयाल उपदेश करें गुरु बारे भावन को, कि हे चेतन अब तो तुम मोह की नींद से जागो। देखो अभी जो थोड़ी देर पहले एक बात आ रही थी, तो उस समय भी मेरे को ये विचार आया था कि भगवान के ज्ञान में भी कितने ही जीव, और ऐसा नहीं कि परिवार के नहीं, भगवान के ज्ञान में उनकी अनंत माँ, उनके अनंत पिता, उनके अनंत भाई, आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। बहन, क्या और लोगों को भी आवाज नहीं आ रही? विक्की भैया आपको आ रही है? मुझे आ रही है, क्लियर आ रही है। हाँ तो चलिए, बाकी तो सब लोगों को आ रही है ना। चलिए, जिनको नहीं आ रही है आप अपनी आवाज बढ़ा लीजिए, वॉल्यूम बढ़ा लीजिए, ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि भगवान के ज्ञान में अनंत जीव उनको एक साथ मरते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ऐसा नहीं कि सारे पराये हैं, वो उनको जानते नहीं है। माने इस अनादि संसार में उनका एक एक जीव से, माँ का, पिता का, भाई का, बहन का, पत्नी का, बेटे का संबंध बना, लेकिन उन्हें तो कोई तकलीफ हो नहीं रही। उनका तो चित्त विभक्त हो नहीं रहा, वो तो डिप्रेशन में नहीं आ रहे। और आज अपने को मान लो एक दिन में 2-4 सूचनाएं, या महीने 1.5-2 महीने में 10-20-50 सूचनाएं अपने को मिली, और आज अपन माने विचलित हो रहे हैं। ऐसा क्यों? भगवान को ज्यादा विचलित होना चाहिए। यदि किसी के वियोग से तकलीफ हो तो भगवान को भी तकलीफ होनी चाहिए। सारे सिद्ध भगवानों को, सारे केवली भगवानों को भी तकलीफ होनी चाहिए। तो प्रश्न ये है कि उनको तो तकलीफ हो नहीं रही और हमें तकलीफ हो रही है, इसका कारण क्या? बोलो, प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया? जबकि भगवान को उनके ज्ञान में अनंत अनंत जीव मरते हुए दिखाई दे रहे हैं, और हमें 2-4, 5, 10, 20, 50 मरते हुए दिखाई दिए, तो हम विचलित हो गए। ऐसा क्यों? उसका एकमात्र कारण ये है कि भगवान के मोहनीय कर्म का अभाव हुआ है, माने वो वीतरागी हुए हैं। इससे ये सिद्ध होता है
कि किसी के मरने से दुख नहीं होता, किसी के वियोग होने से दुख नहीं होता, तो दुख कैसे होता है? दुख मोह से होता है? अभी क्या है, मान लो एक सूचना है कि आज अमेरिका में 1000 लोग कोरोना से मर गए, कितनी तकलीफ होगी? अच्छा, यही सूचना आवे कि आज इंडिया में 1000 लोग मर गए, तो थोड़ी सी तकलीफ होगी, थोड़ी सी। और ये सूचना आवे कि आज दिल्ली में 1000 लोग मर गए, तो थोड़ा सा और ज्यादा, है ना? और यदि ये सूचना आवे कि आज हमारी उत्तरी दिल्ली में, पूर्वी दिल्ली में 1000 लोग मर गए, और यही सूचना यदि हमारे नगर से आवे कि आज हमारे नगर में 100 लोग मर गए, तो हमारे पड़ोस में 10 लोग मर गए तो, और हमारी रिश्तेदारी में 2 लोग मर गए तो, और हमारे घर परिवार से एक व्यक्ति का वियोग हो गया तो, माने उत्तरोत्तर दुख बढ़ता जा रहा है। बोलो प्रिंस भाई, दुख बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? बढ़ रहा है ना? अब अमेरिका में 1000 लोग मरे तो बिल्कुल दुख नहीं हुआ, और हमारे पड़ोस में 2 लोग मर गए तो ज्यादा दुख हो रहा है। माने 2 लोगों का कम होना चाहिए और 1000 लोगों का ज्यादा दुख होना चाहिए। अनिल भाई साहब, ठीक है ना? ऐसा ही गणित होना चाहिए ना, लेकिन ऐसा तो नहीं हो रहा है। माने 1000 लोग मरे तो कोई दुख नहीं, और 2 लोग चले गए तो ज्यादा दुख। ऐसा क्यों? इसका कारण सीधा सा ये है कि अमेरिका वाले 1000 लोगों के प्रति हमारा कोई मोह नहीं है, कोई राग नहीं है। स्वयं है कि नहीं है? अब अमेरिका में जो 1000 लोग मरे, भूतकाल का उसमें मेरा कोई सगा भाई हो सकता है, भूतकाल का उसमें मेरी सगी माँ हो सकती है, मेरा सगा बेटा हो सकता है, लेकिन फिर भी अपने को उनके जाने का कोई गम नहीं है। हम सहजता से चाय पीते हैं, सहजता से टीवी देखते हैं, सहजता से स्वाध्याय भी कर सकते हैं। लेकिन 2 लोग जो अपने नजदीक से चले गए, यानी 998 कम, है ना? 2 लोग चले गए तो वहां अपने को तकलीफ ज्यादा हो रही है। तो सीधा सा गणित ये कहता है कि जहां मोह है वहां दुख है, और जहां मोह नहीं है वहां दुख नहीं है। एक बात जो अभी थोड़ी देर पहले बात आ रही थी, देशना बहुत अच्छी बात कह रही थी कि समय सार भेद विज्ञान पुलक है, माने समय सार में भेद विज्ञान कराए, और समय सार सब जीवों को पढ़ने योग्य है। तो मेरे को ये विचार आ रहा था, देशना तुम बैठी हो यहाँ पर? देशना? हाँ जी भाई साहब। हाँ, तो मैं ये कहना चाह रहा था कि जैसे तत्वार सूत्र सिद्धांत का ग्रंथ है, और उसमें सूत्रों में बड़े बड़े सिद्धांतों को बहुत एक एक सूत्र में समेट कर समझाया गया है। जैसे कल बात आ रही थी नैगम संग्रह व्यवहार जो सूत्र संविरूढ़ नया, वहां 7 नयों की बात आ रही थी, आज 5 भावों की बात आ गई। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता? मेरा सुझाव है कि हम है ना, अभी वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए तत्वार सूत्र को हम विराम दें। मुझे भी समय सार की बहुत महिमा आती है, क्योंकि जब हम समय सार पढ़ते हैं तो सचमुच में हमारा आत्मबल बढ़ता है। उसमें एक एक गाथा ऐसी गाथा है कि इस मरते हुए जीव को जिंदा कर दे, माने कोई मर रहा हो तो उसे अमर कर दे, ऐसी ऐसी गाथा। सुध परिचिदाणु भूदा सब बस विकाम भोग बंद कहा, शुभ लंबो नवरी न सुलहो बेहत्तस्य। माने इस जीव ने अनादिकाल से काम भोग बंधन की कथा तो सुनी,
परिचय में भी आई, अनुभव में भी आई, और काम भोग बंधन की कथा सुनाने वाले आपको गली गली में, घर घर में मिल जाएंगे। लेकिन एकत्व विभक्त आत्मा की बात ना तो इस जीव ने आज तक सुनी, ना किसी ने सुनाई, और ना कोई सुनाने वाले मिलते। बोलो क्या मजा आ गया। चौथे नंबर की गाथा है। पांचवें नंबर की गाथा है जिसमें आचार्य भगवान ये कहते हैं कि मैं इस संसार में सबसे सुंदर शुद्धात्मा को दिखाऊंगा। ये अपना बिल्कुल सही बात है। शुभम जी का भी मैसेज आ रहा है आपकी स्क्रीन पर कि इस समय समय सार की बहुत आवश्यकता है। सचमुच में मेरी भी बहुत प्रबल भावना है। ठीक है, और देशना बिल्कुल इस बात को मानेंगी, और समय सार की ऐसी ऐसी गाथाएं निकाल कर आपके सामने रखेंगी। आप है ना अजर अमर हो जाओ, अजर अमर हो जाओ। समय सार की ऐसी, ये तो हमारा सौभाग्य है कि हमने ऐसे काल में जन्म लिया जहां हमारे को समय सार सुनने सुनाने वाले, समझने समझाने वाले आज ढेरों लोग हैं। यदि आपने और हमने 100 साल पहले जन्म लिया होता ना, तो समय सार कहीं मिलता नहीं। ख्याल में है कि नहीं? तो जो संसार में सबसे सुंदर है, सबसे सुंदर है, ठीक है। दूसरी बात, जो अजर अमर है, जो कभी मरता नहीं है। तीसरी बात कि वह जीव कहीं भी चला जाए, चाहे वो देवगति में चला जाए, या वो त्रियंश गति में चला जाए, या वो नरक गति में चला जाए, या वो 2 इंद्रिय में चले जाए, उस आत्मा में से कुछ भी कम होता नहीं है, कुछ भी कम नहीं होता। समय की नहीं है। तो ऐसा शुद्धात्मा क्यों ना हम सभी प्राप्त करें, ऐसा शुद्धात्मा। और सचमुच में, सचमुच में मैं कोई अतिशयोक्ति नहीं कर रहा, क्योंकि आज जिस दृढ़ता से मैं आपसे कह रहा हूं ना, यदि आप समय सार पढ़ लेंगे आद्योपांत, उतनी ही दृढ़ता से आप भी ये बात कहेंगे कि हाँ, आचार्य कुंद कुंद ने समय सार में शुद्धात्मा को दिखाया है। और पता है कैसा दिखाया है? आज मैं आपसे कहूं कि देखो, आप है ना मेरी शादी अटेंड नहीं कर पाए, ठीक है, आप मेरी शादी में नहीं आए। खैर अभी तो आप ये कहोगे आपने कौन सा हमें बुलाया था, ठीक है, लेकिन मैं ये कहूं कि आज मैं आपको अपनी शादी की एल्बम दिखाऊंगा, है ना। उसमें आप देखना कि आज से 25 साल पहले मैं कैसा लगता था, ठीक है, दिखाऊंगा। तो 25 साल पहले के ऋषभ को आप प्रत्यक्ष देखेंगे। समझ में गया? बिल्कुल ऐसे ही मानो साक्षात शुद्धात्मा के समय सार में दर्शन कराए हैं। ख्याल में है कि नहीं है? आगे चलकर ये कहते हैं अमृत चंद्र आचार्य, वो ये कहते हैं कि ये आत्मा, ये शुद्धात्मा आबाल गोपाल सभी को अनुभव में आ रहा है। अनुभव में आने का मतलब दिख रहा है ना। देखो, आप है ना आंख मीचो, ठीक है, और आंख मीच कर जो लोग है ना, समय, मेरे ख्याल से सभी लोग समय शिखर तो होके ही आए होंगे ना। ऐसा तो कोई नहीं होगा जो समय शिखर की यात्रा नहीं करके आए हो। अनिल भाई साहब आप भी हुआ है ना? चलो ठीक है ना। तो मैं यदि ये कहूं कि आप आंख मीच कर समेध शिखर की पार्श्वनाथ की टोक देखो, ठीक है, दिख रही कि नहीं दिख रही है? बोलो, आंख से दिख रही है कि ज्ञान से दिख रही है? ज्ञान से, आंख से नहीं। आंख से तो आप देखिए, आंख से तो आप देख ही नहीं पाओगे। आंख खोलोगे तो सामने अभी मैं दिखाई दूंगा, और आंख बंद करोगे तो आप ज्ञान से सम्य शिखर की टोक देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? बोलो बस।
जब समय सार आप पढ़ोगे ना और आंख बंद करोगे तो आप उस ज्ञान चक्षु से अपने आत्मा को देख पाओगे। समझ में है कि नहीं यही बात? अब आज आपको ऐसा लग रहा होगा कि सचमुच में हम अपने आत्मा को देख पाएंगे कि हाँ देख पाओगे, बिल्कुल देख पाओगे। रोज मेरे साथ ही होता है ऋषभ भाई साहब। मैं हैं? मंदिर नहीं जाती तो दर्शन यूं ही करती हूँ। मैं ज्ञान लगाती हूँ, छोटे मंदिर बड़े मंदिर, चांदनी चौक में रहते ना तो बहुत सारे मंदिर हैं यहाँ पे, पंचायती मंदिर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो मंदिर जब जाते हो ना तो भगवान के सामने आंख नहीं मीचना। ठीक है, भगवान के दर्शन अपन करने गए हैं तो आप भगवान के ही दर्शन करो, है ना। चलो अब आगे की बात है ना। तो अपन क्या कह रहे हैं कि जैसे आंख मीच कर, है ना। अब देखो समय शिखर की टोंक आपके अनुभव में आ रही कि नहीं आ रही? अनुभव में आने का मतलब समझ गया कि आपके ज्ञान में आ रही है, आपको दिख रही है। ऐसे ही समय सार पढ़ने के बाद, वैसे तो समय सार पढ़ने के बिना भी, लेकिन वो हमारे पकड़ में नहीं आ रही, वो एक बात अलग है, ठीक है ना। तो लेकिन समय सार पढ़ने के बाद आप अपनी आत्मा को इसी प्रकार प्रत्यक्ष देख सकेंगे। और मेरे को तो इतनी वेदना हो रही है, जल्दी से देख लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि पता नहीं कब हमारा नंबर लगे। आज ऐसे ऐसे समाचार अपने को सुनने को मिल रहे हैं, ठीक है ना। माने 3 दिन पहले हमने किसी व्यक्ति को मंदिर आते जाते देखा और हम सोच भी नहीं सकते थे, और आज अपने को उसके बारे में ऐसा समाचार मिल गया। माने कब अपने साथ ऐसी घटना घट जाए और हम ये शुद्धात्मा नहीं देख पाए और हमारी आयु पूरी हो गई, पता नहीं कहाँ चले जाएंगे और इस संसार में कहाँ खो जाएंगे, कहाँ खो जाएंगे। नरक में चले गए तो कोई नहीं बताने वाले मरेगा, कोई नहीं। भैया नमोकार मंत्र पढ़ लो, है ना, तुम थोड़ा सा, कोई बताने वाला नहीं है। त्रियंच गति में चले गए, एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक कहीं भी किसी भी अवस्था में चले गए। चिड़िया कबूतर को कोई पकड़ के समझाता है? कोई बताता है? बोलो, आत्मा परमात्मा की बात करता है। हमारे घर के बाहर गाय भैंस कुत्ता बिल्ली सूअर कितने संगी पंचेंद्रिय जीव हैं जो समझ सकते हैं, जो हमारी बात सुन सकते हैं, ठीक है, जो अपने, लेकिन उनको समझाता कौन है? अभी हम स्वाध्याय कर रहे हो ना, स्वाध्याय उनमें, और एक कुत्ता अंदर आने लगे तो डंडा मार के भगा देंगे, बताओ। यानी उनकी ऐसा असाता कर्म पाप कर्म का उदय है कि माने वो कोई सुनना भी चाहे तो कोई सुनने नहीं देगा। अब ये जीव कहाँ चला जाए? अरे हम कहते हैं कि दोबारा यदि इसने कहीं ऐसी जगह जन्म ले लिया, है ना, अमेरिका चला गया, जापान चला गया, लंदन चला गया, ठीक है, वहां जन्म ले लिया, बोलो कौन सिखाएगा, कौन समझाएगा? हिंदुस्तान में भी यदि इसने किसी अजैन के घर में जन्म ले लिया तो क्या होगा? और यदि यदि आगे की बात कहें, यदि इसने किसी गैर मुमुक्षु, मुमुक्षु माने जो स्वाध्याय करने वाले हैं, ठीक है ना, अन्यथा नहीं लेना आप, ऐसे परिवार में जहां जन्म ले लिया जहां स्वाध्याय की परंपरा नहीं है, तो क्या होगा? समय 99.99% ऐसे जैनों के घर हैं, ठीक है। पहली बात तो मंदिर जाना नहीं होता, कदाचित मंदिर गए तो बस भगवान की आरती पूजन, ठीक है, या दर्शन। दर्शन में भी क्या कर लिया, अपन ने भक्तामृत पढ़ी आए या चालीसा पढ़ी आए या मेरी भावना पढ़ी आए, तत्व की कोई खबर नहीं है। किसी किसी को तो भगवान के अभिषेक करने का ही आग्रह है, बस। किसी किसी को भगवान के अभिषेक देखने का, बस। भगवान का अभिषेक देख लिया और धन्य हो गए, गंधों तक लगाया और घर चले गए। बोलो कैसा जीवन है? तो आज अपने को ये तत्व मिला है, समय सार मिला है, शुद्धात्मा देखने का अवसर मिला है, और फिर भी अपन शुद्धात्मा को नहीं देख पाए तो सोचो क्या होगा।
सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के बिना ये जीव कितना भटकता है। आज यदि इस जीव ने सम्यक दर्शन ले लिया, ओ निहाल हो गया। जिसको सम्यक दर्शन होता है उसको मरण का भय नहीं होता, उसको वियोग का दुख नहीं होता। सम्यक दर्शन वो ताकत है, वो परमामृत है, वो परम औषधि है। समय इस संसार का, 3 लोक का सबसे उत्तम यदि कोई कार्य है तो वो सम्यक दर्शन है। बाकी कोई मंगल कार्य है नहीं, कोई मांगलिक कार्य नहीं है। यदि सबसे मांगलिक कोई कार्य है तो वो सम्यक दर्शन है, दूसरा कुछ नहीं है। बोलो आपको लग रहा कि नहीं लग रहा? वो इससे ज्यादा उत्तम कार्य और क्या है? अरे जो मेरा मंगल करे, मेरा कल्याण करे, मेरे दुखों का नाश करे, मेरे जन्म मरण का अभाव करे, ठीक है, मुझे अनंत अनंत काल के लिए सुखी कर दे, तो इससे बड़ा मंगल और क्या होगा? चत्तारी मंगलम, लोक में 4 मंगल हैं। अनंत भगवान मंगल हैं, सिद्ध भगवान मंगल हैं, साधु भगवान मंगल हैं, और उन सभी के द्वारा बताया गया वीतराग धर्म मंगल है। किसके लिए? किसके लिए ये चारों की चारों मंगल? किसके लिए? जिसने अपना मंगल किया उसके लिए। अभी घर में अमृत रखा है, ठीक है, तो इससे ना अमर हो जाते हैं। अब कौन अमर होगा? कि जो पिएगा। अब जो पीवे ही नहीं और घर में रखा रहे तो कौन अमर हो जाएगा? तो ये 4 मंगल किसके लिए? जिसने अपना इनके सहारे, इनके बताए हुए मार्ग पर चलकर, इनको देखकर जो अपनी आत्मा का कल्याण करता है, जो अपना मंगल करता है, उसके लिए ये चारों मंगल हैं। नहीं तो, अब कड़वी बात कह रहा हूं मैं, नहीं तो जिसने अपना कल्याण नहीं किया उसके लिए रागी और वीतरागी समान हैं। एक आदमी मान लो शेरा वाले के पास जाता है, वो भीख मांगता है, और वही आदमी महावीर भगवान के पास भी जाता है, वहां भी भीख मांगता है। क्या अंतर हो गया उसके लिए? बोलो महावीर भगवान में और शेरा वाली में क्या अंतर है? समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। क्यों? वो भगवान का स्वरूप जानता ही नहीं। कहते हैं ना, लोक में कहते हैं इसके लिए तो गधे घोड़े समान है, ऐसा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? देखो किसी को कड़वी तो नहीं लग रही है बात है? क्या बात है, आज तो बहुत लोग कम है, सामने है ही नहीं लोग, कुल 6 लोग हैं। बताओ, बड़े आश्चर्य की बात है। माने 6 वीडियो ऑन है, बाकी किसी के वीडियो ऑन नहीं है। पता है मैं वीडियो ऑन इसलिए भी करवाता हूं, मुझे पता है कि बिना वीडियो ऑन करे कोई सो भी सकता है, और मेरे सामने कोई जरा सी भी झपकी लेगा मैं टोक दूंगा। मेरी तो आदत है टोकने की। इसलिए आप है ना, क्यों शुभम तुम वीडियो बंद करके कहाँ चले जाते हो? हैं, गलत बात है ना। बस वीडियो ऑफ करके सुनते हैं। वीडियो ऑन करके सुनो। पता है एक वक्ता शब्दों से जितना कहता है ना, उसके चेहरे के भाव उससे ज्यादा कहते हैं। ये बात ध्यान रखें। आप है ना सुमत जी को ऑडियो कैसेट सुनो और वीडियो कैसेट सुनो, जमीन आसमान का अंतर पड़ेगा। ऐसा समझ में आया कि नहीं आया? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो कुछ लोग हमारे सामने आ गए, ठीक है, 7-8 लोग हमारे सामने आए हैं, और वैसे तो इस पे 29 लोग 29 लोग प्रवचन का लाभ ले रहे हैं। अच्छी बात है, धन्यवाद। ठीक है, तो अपन क्या कह रहे थे? बोलो, कोई मैं भूल गया, क्या कह रहे थे अपन? इस संसार में सबसे उत्तम यदि कार्य है तो सम्यक दर्शन। इसके बाद अपन ने कुछ कहा था क्या? 4 मंगल।
हाँ 4 मंगल, हाँ ठीक है ना। तो क्या है 4 मंगल कब हैं कि जब हम उनको मंगल मानेंगे, यानी अपने जीवन को मंगल बनाएंगे तो वो हमारे लिए मंगल हैं, ठीक है ना। तो हमारी बात कहाँ से चालू हुई थी? बात यहाँ से चालू हुई थी कि 4 लोगों के वियोग से अपने को तकलीफ ज्यादा होती है और 400 लोगों के वियोग से अपने को तकलीफ नहीं होती। उसका कारण एकमात्र मोह है, ठीक है। तो यहाँ पर मंगत राय जी जो हमने अभी भावना पढ़ी, कहाँ गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा, तो उसमें जो लास्ट की 2 लाइन है अनित्य भावना के अंतर्गत, मोह नींद से उठ रहे चेतन, ठीक है, वो हमारे को मोह नींद से जगा रहे हैं, क्योंकि मोह एक ऐसा अभिशाप है, मोह एक इस जीव के जीवन का सबसे बड़ा कांटा है जो इस जीव को सबसे ज्यादा तकलीफ देता है। मोह नींद से उठ रे चेतन तुझे जगावन को हो दयाल उपदेश करें, हो दयाल उपदेश करें कौन? गुरु। गुरु दयालु होकर तेरे को उपदेश देते हैं, काय काय का उपदेश देते हैं? 12 भावन को, ये 12 भावनाओं को भाने को, ख्याल में है कि नहीं आया? ऐसा। अब भावनाएं बहुत प्रकार की हैं। देखो आगे अपन यदि चलें तो पेज कहाँ है अपना? इस पेज पे मैंने नंबर लिख रखे थे ना। ऐसे ठीक है। देखो एक भावना है कवि शीतल प्रसाद जी, वो क्या कहते हैं अनित्य भावना के अंतर्गत हमें ना अलग अलग कवियों की, जो हमने आपको पहले दिन बताया था, 56 प्रकार की 12 भावनाएं इस किताब में है, 56 प्रकार की भावना शतक है ना। तो उसमें से अब मैंने कुछ छांटी हैं, सारी तो नहीं लेते हुए। तो कोई कवि शीतल प्रसाद जी हुए हैं, वो क्या कहते हैं? धिक धिक असंसार में, धिक धिक या संसार में, माने इस संसार में धिक्कार है, धिक्कार है। किस बात के लिए धिक्कार है? नित्य नहीं पर्याय, माने कोई भी पर्याय नित्य नहीं है। देखत देखत विलय हो जाए, माने देखते देखते ही विलय हो जाती है, देखते देखते ही। हमारे पास है ना हजारों उदाहरण हैं, जैसे पानी का बुलबुला है, आकाश की बिजली है, आकाश का इंद्रधनुष है, समय की है, धूप छांव है, इनके समान इस जगत की सारी पर्याय हैं। डॉक्टर साहब ने शायद धर्म के 10 लक्षण की किताब में लिखा है या 12 भावना में लिखा है कि काया और माया को बिखरते देर नहीं लगती। क्या कहा? काया और माया को बिखरते देर नहीं लगती। ध्रुवता कौन लहाए, चौथा चरण है, देखत देखत विलय हो, ध्रुवता कौन लहाए, माने ध्रुवता को कौन प्राप्त करता है? कोई बिरला जीव भी इस ध्रुवता को प्राप्त करेगा, माने ध्रुव तत्व को कोई नहीं देखता। समझ में आया कि नहीं आया? ये जो अनित्य और नित्य दो चीज है ना हमारे सामने, अनित्य और नित्य में इस जीव की, जीव और अजीव तत्व संबंधी तत्व की भूल जैसी भूल है। देखना मैं कुछ कहना चाह रहा हूं। क्या कहा? जैसे इस जीव को अनादि काल से जीव और अजीव तत्व संबंधी भूल है, उसी प्रकार से इस जीव को अनित्य और नित्य संबंधी भूल है। क्या भूल है?
जैसे अजीव को तो जीव मानता है ना, और जीव को पहचानता नहीं है, उसी तरह से अनित्य को तो ये नित्य करना चाहता है और नित्य को पहचानता नहीं है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? जिन्होंने जीव अजीव तत्संबंधी भूल देख रखी है ना, क्या कहा? जीव को तो पहचानता नहीं है, अजीव को जीव मानता है। ये जीव अजीव तत्संबंधी भूल है अनादिकाल की, है ना। ठीक इसी प्रकार से ये अनित्य को तो नित्य करना चाहता है, अनित्य को नित्य करने में लगा रहता है, लेकिन नित्य को नहीं पहचानता। नित्य कौन है? बोलो नित्य कौन है? भाई साहब, ऋषभ नाम से नाम आ रहा है, मैं नाम भूल रहा हूं, अपने धागे वाले भाई साहब। नहीं तो आप अनम्यूट करो। हाँ, आत्मा। वेरी गुड। समय के लिए जो नित्य है इस जगत में, बस यही तो एक शरण है और यही नित्य है, बाकी इस जगत में कोई भी नित्य नहीं है। शुभम बताओ, सिद्ध भगवान नित्य हैं कि अनित्य हैं? सिद्ध नित्य हैं अनित्य? नित्य। वेरी गुड। मानसी तुम क्या कहोगे? मानसी तुम क्या कहोगे? सिद्ध भगवान की क्रियाएं भी तो निरंतर परिणमन हो रही है ना, तो नित्य हमने भी सिद्ध अनित्य पूछा। है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। सही मायने में वो जो सिद्ध भगवान है ना, सिद्ध भगवान, तो इसलिए बाद में मैंने चेंज कर दिया था, ठीक है। भले ही अपने लिए नित्य हैं, लेकिन मेरे लिए तो अनित्य है, मेरे लिए। क्यों? सिद्ध भी एक पर्याय है, ठीक है, ऐसा। तो उसमें भी निरंतर परिणमन हो रहा है। मैं यदि सिद्ध पर्याय को देखूंगा तो वो अनित्य पर्याय है, नित्य पर्याय नहीं। माने मेरे लिए तो नित्य एकमात्र मेरा आत्मा है, बाकी कुछ भी नित्य नहीं है। ये पकड़ना। यानी अन्य सभी जीव अनित्य है, मैं नित्य हूँ। मैं नित्य हूँ, अन्य सभी जीव अनित्य है। नहीं, आप अन्य सभी जीवों को मत लो, ठीक है ना। फिलहाल तो अपने को क्या है, अपने पे जोर लाना है, ठीक है ना, अपने शुद्धात्मा पे बल देना है। तो इसलिए ये कहा जा रहा है कि इस जगत में एकमात्र मेरा शुद्धात्मा ही नित्य है। वैसे तो 6 द्रव्य नित्य हैं, समझ में है कि नहीं है? लेकिन हमें शुद्ध पुद्गल द्रव्य तो पकड़ में आता नहीं है। शुद्ध पुद्गल द्रव्य, ठीक है, जो नित्य है, जो पकड़ में आता है वो सब पर्याय है। तो हम उस पर्याय में फेरफार करना चाहते हैं, उस पर्याय को नित्य करना चाहते हैं। ये मकान हमारा जैसा का तैसा बना रहे, ये शरीर हमारा जैसा का तैसा बना रहे, ये कपड़ा हमारा जैसा का तैसा बना रहे, समझ में है कि नहीं है? तो हम अनित्य को नित्य करना चाहते हैं, बस ये। यदि आप शुद्ध पुद्गल द्रव्य को देखते हो, पकड़ में आता है, वो भी नित्य है। सिद्ध भगवान हैं, शुद्ध सिद्ध भगवान हैं, ठीक है ना। आप उनके द्रव्य स्वभाव को देखोगे तो वो भी नित्य हैं, लेकिन उनका द्रव्य स्वभाव अपने को कब पकड़ में आएगा? जब अपना नित्य स्वभाव पकड़ में आएगा सचमुच में, तो तब हम सिद्ध भगवान को जानेंगे। उससे पहले तो हम सिद्ध भगवान की पर्याय को देख रहे हैं, ऐसा। जीव अजीव तत्वों में तो आप ऐसा कह सकते हो, मेरे लिए सब अजीब हैं, मेरी अपेक्षा सब अजीब हैं। आगम में अपने आत्मा को छोड़कर बाकी सभी आत्माओं को अजीब के खाते में डाला है। ये बात सबको स्पष्ट है कि नहीं है? किसी को प्रश्न है तो पूछ लेना। ये बड़ी खतरनाक बात है। माने मैं जीव और बाकी सब अजीब हैं, ऐसा। ख्याल में ये बात सबको स्वीकार है कि नहीं? हाँ जी है, हाँ जी है स्वीकार।
बस बस ये बात समझ में है कि नहीं? क्यों? क्योंकि जो सिद्ध भगवान का जीवत्वपना है, सिद्ध भगवान का ज्ञान, सिद्ध भगवान का दर्शन, सिद्ध भगवान का सुख, वो मेरे किसी काम का नहीं है। इसलिए मेरी अपेक्षा से तो ये सारा जगत अजीब है। इसी न्याय से, इसी भांति हम ये कह रहे हैं, बस मेरा शुद्ध आत्मा मेरे लिए नित्य है, बाकी सब मेरे लिए अनित्य हैं, ऐसा स्वीकार करना। तो इसलिए यहाँ पर जो शीतल प्रसाद जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? देखत देखत विलय हो, ध्रुवता कौन लहाए। माने इस ध्रुव तत्व को कौन प्राप्त करता है? कोई प्राप्त नहीं करता। ऐसा समझ में है कि नहीं आया? एक बाबू जुगल किशोर जी युगल, जिनकी केवल रवि किरणों की पूजा है, उसकी 12 भावों से तो सब अपन परिचित होंगे। भव वन में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा, मृग सम मृग तृष्णा के पूछे, मुझको न मिली सुख की रेखा। अब अनित्य भावना, झूठे जग के सपने सारे, झूठी मन की सब आशाएं। क्या कहा? यह झूठे से क्या तात्पर्य है? झूठे 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 माने काल्पनिक। हमारे जितने सपने हैं, क्या सपने हैं? यहाँ कवि की भाषा में जो बात आ रही है कि सारे सपने झूठे हैं। सपने माने जितनी हमारे संकल्प हैं, विकल्प हैं, हमारी कल्पनाएं हैं, हम सपने देखते हैं ना, ठीक है, कि बस एक बेटा हो जाए तो हम सुखी हो जाएं, ये सपना है। चलो बेटा हो गया, तुम सुखी हो गए क्या? नहीं हो पाए। ये बेटा बड़ा हो जाएगा ना और अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा और कमाने लगेगा तो हम सुखी हो जाएंगे। अब ये सपना पूरा हो गया, तुम सुखी हो गए क्या? अब क्या करें भैया, अपने पैरों पे भी खड़ा हो गया लेकिन इसका ब्याह नहीं हो रहा, बस इसका ब्याह हो जाए ना तो अपन सुखी हो जाए। अब चलो ब्याह भी हो गया, अब सुखी हो गए क्या? अब पोते का मुंह देख लें, पोते का मुंह भी देख लिया। भाई साहब, इन सपनों में सारा जीवन चला जाता है लेकिन ये सुखी नहीं हो पाता। शहर वाले सपना देखते हैं कि हमें गांव में चले जाए ना, गांव की प्राकृतिक ताजी हवा, वहां का शुद्ध दूध, शुद्ध हवा, अच्छे लोग, कोई झंझट नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई पोल्यूशन नहीं, मजा आ जाए, मजा आ जाए। और गांव वालों से पूछो तो हैं, यहाँ क्या रखा है? यहाँ कोई व्यापार नहीं, आजीविका नहीं है, ठीक है, लाइट नहीं आती है, एसी नहीं है। इन शहर वालों के कितने मजे हैं, इनके पास गाड़ियां हैं, समझ में है कि नहीं? तो वो ऐसे सपने देखते हैं, हम ऐसे सपने देखते हैं। जो बच्चे होते हैं ना, वो कैसा सपना देखते हैं? हम भी यदि बड़े होते हैं ना तो कितना मजा आता है। ये बड़े हैं ना, बड़े अपने आप को बड़े बड़े बनते हैं, चाहे जब मर्जी डांट देते हैं, चाहे जब मर्जी स्कूल जाओ। हम कहते हैं खेलने का मन कर, नहीं खेलो मत ही ना। हम बड़े होते हैं ना, कितना मजा आता है। और जब ये बड़ा हो जाता है तो छोटों के सपने देखता है। हम भी अगर बच्चे होते, नाम हमारा होता डब्लू फोर ख्याल है कि नहीं? तो ये फिर बड़े हो गए, छोटों के सपने देखने लगता है। झूठे जग के सपने सारे और झूठी मन की सब आशाएं। हम जगत की जितनी भी आशाएं कर लें सब झूठी हैं। समझ में आया क्या? इस संसार की आशा ही खोटी है। यदि तू स्वर्ग की भी आशा कर रहा है ना तो वो भी खोटी है, वो भी झूठी है। तो क्या कहा? अब ये सब आशाएं झूठी हैं। क्यों है झूठी? क्यों है झूठी? झूठी का कारण ये है, तन जीवन यौवन अस्थिर है। अब तू आशा करता है कि मेरा शरीर स्वस्थ हो जाए, तू आशा करता है मैं सदा जवान बना रहूं, तू आशा करता है
कि ये विषय भोग, ये रुपया पैसा जो का त्यों बना रहे, ये झूठी आशाएं हैं। तो क्या कहा, तन जीवन यौवन अस्थिर है, क्षण भंगुर पल में मुरझाए। माने ये सब क्षण भंगुर हैं और एक पल में मुरझाने वाले हैं। ख्याल में आया लेकिन नहीं? माने ये पंक्तियां जो कह रही है ना, कह रही हैं, ये आज प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है, प्रत्यक्ष अपनी आंखों के सामने। समझ में? तन जीवन यौवन, तन जीवन यौवन। पता है ऐसे ऐसे समाचार सुनने को मिले हैं, 20 बरस का चला गया, 25 बरस का चला गया, 30 बरस का चला गया। तन जीवन यौवन अस्थिर है और क्षण भंगुर कितना है पता है, ऐसे ऐसा हो जाता है। अभी तो थोड़ी देर पहले हमने देखा ही था, इस गली से जा रहा था, बताओ, थोड़ी देर पहले इस गली से जा रहा था, देखा था हमने, मंदिर से दर्शन करते हुए जाते देखा, और फिर घर पे पहुंचा नहीं होगा, हमारे पास सूचना आ गई कि साहब वो नहीं रहे। बताओ कितना क्षणभंगुर है, कितनी अस्थिरता है, हैं? और ये जीव कितने सपने देखता है। तो सारे सपने झूठे हैं, सारी आशाएं झूठी हैं। ठीक है, तो ये अभी अपन ने युगल जी के आधार से देखी थी। आगे देखो, डॉक्टर हुकुमचंद जी की 12 भावनाएं बहुत गजब की हैं, बहुत प्यारी 12 भावनाएं डॉक्टर हुकुमचंद भारी की। सुधा भाभी जी, आपने डॉक्टर साहब की 12 भावनाएं पढ़ी हैं? सुधा भाभी जी, डॉक्टर हुकुमचंद भारी की, बस आप वैसे ही सारे से बता दो, आपने पढ़ी है, सुनी है? बहुत बढ़िया। मेरे ख्याल से सब लोगों ने एक ना एक बार तो, क्यों शुभम तुमने पढ़ी है डॉक्टर हुकुमचंद भारी की? नहीं, निश्चय निश्चय वाली भाभी जी जो बैठी है सामने, आपने पढ़, भाई साहब आपने एक बार पढ़ी ही है? बता दीजिए, एक बार आप वर्डिंग्स बता दीजिए तब ध्यान में आएगा। भोर की स्वर्णिम छटा, सम क्षणिक सब संयोग है, ये वाली नहीं चलिए चलिए देखो, थोड़ा सा अपन लेते हैं। मैंने तो क्या है कि छांटा है, छांटा है, माने माल माल मक्खन मक्खन निकाल के आपके सामने मैं परोस रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि 56 प्रकार की 12 भावनाएं सारी तो अपन ले नहीं सकते हैं। अभी तो अनित्य के बाद अपने को अशरण लेनी है, अशरण के बाद अपने को संसार भावना लेनी है। आज ही वैष्णव भाभी जी ने आज ही भेजी थी, क्या चीज? आज ही भेजी है वैष्णव भाभी जी ने ग्रुप पर। बहुत बढ़िया। हाँ जी, तो क्या लिखा है इन्होंने? अंजुली जल सम जवानी छीण होती जा रही, प्रत्येक पल जर जर जरा नजदीक आती जा रही। क्या कह रहे हैं? ये जो जवानी है, युवावस्था है, अरे जवानी तो क्या, हमारा चाहे बचपना है, कोई सी भी अवस्था है, कैसे छीण हो रही है। आप है ना अंजुली में पानी भरो, और पानी भरने के बाद आप ये सोचो इसमें से एक बूंद पानी नहीं गिरे। आप अंजुली में अंजुली बनाओ और अंजुली को पूरा पानी से भर लो, और ये ना ये टाइट पकड़ लो, टाइट, इन उंगलियों को आप टाइट कर लो, ख्याल में, ये उंगलियां आप टाइट कर लो। बोलो पानी ठहर सकता है क्या? आप कितना ही टाइट कर लें, ये यहाँ पर इतना इतना अच्छे से दबा लें आप, ठीक है, फिर भी पानी टप टप करके नीचे चला जाता है और खत्म हो जाता है। ऐसे ये जीव इस जीवन को कितना ही बचाना चाहे, कितनी सुरक्षा देना चाहे, कितने ही परकोट बना ले, कितने ही किले बना ले, कितने ही बंकर बना ले, सद्दाम हुसैन ने अपने जीवन के लिए बंकर बनाया और फिर भी देखो चला गया। बड़े बड़े राजा महाराजा हुए, किले बनाए, परकोट बनाए, कौन सुरक्षित रह पाया? अंजुली जल सम जवानी छीण होती जा रही, प्रत्येक पल जर जर जरा नजदीक आती जा रही, काल की काली घटा प्रत्येक क्षण मंडरा रही,
किंतु पल पल विषय तृष्णा तरुण होती जा रही। ये मनुष्य पर्याय की सबसे बड़ी हार है। क्या क्या हार है? कि आयु कम होती जा रही है और तृष्णा बढ़ती जा रही है। जिसकी तृष्णा घट रही है समझना वो जीत है। समझ में आया कि नहीं यार? दुखमयी पर्याय क्षण भंगुर सदा कैसे रहे। माने ये एक एक पर्याय दुखमयी है, क्षण भंगुर है, वो सदा कैसे रख सकती है? कभी नहीं रह सकती। अमर है ध्रुव आत्मा वह मृत्यु को कैसे वरे। क्या गजब की बात है। माने पर्याय क्षण भंगुर है, वो टिक नहीं सकती, और आत्मा अमर है, वो कभी मर नहीं सकता। क्या कहा? पर्याय जी नहीं सकती और आत्मा मर नहीं सकता। नोट कर लेना। अब मैं कौन? मैं पर्याय हूं कि मैं आत्मा हूं? अब आप इसको ऐसा भी कह सकते हैं, ख्याल में देह बच नहीं सकता और आत्मा यानी मैं मर नहीं सकता। देह बच नहीं सकता और मैं मर नहीं सकता। ऐसा ध्रुव धाम से जो विमुख वह पर्याय ही संसार है। ये जो अपने शुद्धात्मा से विमुख है ना, वो तो मरेंगे, गारंटी से मरेंगे, है ना। और जो अपने शुद्धात्मा में चले गए वो अमर हो गए। ध्रुव धाम की आराधना आराधना का सार है। ठीक है, अब ये 12 भावनाओं का सार क्या है या 12 भावनाओं का फल क्या है? ये अपने शुद्धात्मा की आराधना, यही सार है, दूसरा कोई सार है ही नहीं। ख्याल में आई कि नहीं आई बात? हम कितने ही मंदिर चले जाएं, कितनी ही यात्रा कर लें और कितनी ही देव साध गुरु की पूजा भक्ति कर लें, कोई लाभ नहीं होगा। कब तक? जब तक अपने आत्मा को नहीं पहचाना तब तक। पूरी बात सुनना आप। समझ में आया कि नहीं आया? देव शास्त्र गुरु की शरण, देव शास्त्र गुरु की भक्ति, उनकी आराधना इस जीव ने कोई पहली बार नहीं करी है, अनादिकाल से अनंत बार करी है। पर नहीं किया तो एकमात्र अपने ध्रुव स्वभाव की आराधना नहीं करी। ठीक है, संयोग क्षण भंगुर सभी पर आत्मा ध्रुव धाम है। देखो डॉक्टर साहब दो बात एक साथ कह रहे हैं। संयोग क्षण भंगुर हैं, नाशवान हैं, लेकिन इस नाशवान संयोगों के बीच में एक ध्रुव तत्व भी है। वो दिख रहा कि नहीं दिख रहा? वो एक चक्की का अपन उदाहरण देते हैं ना, चक्की का। उस चक्की के पाटों में सारे गेहूं के दाने पिसते हैं, सारे गेहूं के दाने। आप 100 किलो गेहूं डालोगे ना, सब पिस जाएंगे, लेकिन एक दो दाने पिसने से बचे रह जाते हैं। आपने देखा होगा। कौन से दाने पिसने से बचे रह जाते हैं? वो दाने जो कीली के सहारे रह जाते हैं, जो बीच में कीली होती है ना, कीली, ठीक है, जो स्थिर रहती है, जो घूमती नहीं है। कदाचित कोई दाना उसके नजदीक आ गया, वो भी एक दो, ज्यादा नहीं, तो जो दाना उस ध्रुव के नजदीक आ गया वो दाना तो पिसने से बच जाता है, बाकी तो सारे दानों को पिसना ही पड़ता है। इसी प्रकार से इस अनंतानंत जीव राशि में, ये जीव राशि अनंतानंत है। अब इन जितनी भी जीव राशि है सबको इस संसार में पिसना है। सब पिसेंगे, कोई आज पिसेगा तो कोई कल पिस जाएगा, कोई कल परसों पिस जाएगा, कोई 10 साल बाद पिस जाएगा।
लेकिन अजर अमर कौन होगा? जो वो कीली है ना ध्रुव, ऐसे ही जो ध्रुव स्वभाव के नजदीक आ जाएगा, नजदीक, ध्रुव स्वभाव के नजदीक, बस उसका पिसना बंद हो जाएगा, उसका मरना बंद हो जाएगा। ख्याल में है कि नहीं आई बात? तो क्या कहा? संयोग क्षण भंगुर सभी पर आत्मा ध्रुव धाम है, पर्याय लय धर्मा परंतु द्रव्य शाश्वत धाम है। लय धर्मा माने पर्याय का तो धर्म ही नष्ट होना है, माने इस देह का धर्म, इस देह का स्वभाव तो मरना ही है। समझ में है कि नहीं? शाश्वत द्रव्य स्वभाव रहेगा। इस सत्य को पहचान। हाँ, कोई बोल रहे हैं क्या? हाँ जी, ये पर्याय का धर्म मतलब? पर्याय का धर्म तो विनष्ट होना है, नाशवान है। पर्याय तो अनित्य ही है। पर्याय लय धर्मा, लय धर्मा माने जिसका स्वभाव मिटना है, जिसका स्वभाव नष्ट होना है, पर्याय लय धर्मा। किंतु द्रव्य शाश्वत धाम है, द्रव्य तो शाश्वत सदा काल रहने वाला है। अब इस सत्य को जो पहचानता है, बस वही सारभूत है, बाकी इस संसार में कुछ भी सारभूत नहीं है। अपना समय हो गया है, आज अपन यही विराम दे रहे हैं और बाकी की चर्चा अपन आगे कल करेंगे। जावाणी के ज्ञान के सूझे लोकालोक,